हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ n by 10 सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 2.5 मल्टीप्लाई 10 to power 3 ओम। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो हमसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है, दैट इज बेटा लैम्डा इक्विवेलेंट पूछ रहा है। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, ये होता है कापा मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब देखिए बेटा हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी गिवन है बेटा, दैट इज 1/10। ठीक है, बात करें रेजिस्टेंस भी गिवन हमें बेटा, दैट इज 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, लैम्डा इक्विवेलेंट पूछ रहा है, पर हमारे पास बेटा कापा नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो रेजिस्टेंस होता है आर वो होता है बेटा रो एल अपॉन ए। ठीक है, और रो होता है बेटा रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट इज 1/k कापा। कापा मतलब कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सॉरी। ठीक है, तो देखिए बेटा जी आर की वैल्यू, अब यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, कापा निकाल लेंगे। कापा क्या हो जाएगा बेटा, 1/r एल अपॉन ए। और एल अपॉन ए क्या है बेटा, सेल कांस्टेंट, दैट इज सेल कांस्टेंट होता है बेटा एल अपॉन ए, और वो हमें गिवन है बेटा 1.25 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कापा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, आर कितना गिवन है 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ इंटू में एल अपॉन ए, दैट इज 1.25 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, 2.5 इंटू 10⁻³ 1/r है, तो ये आ जाएगा बेटा ओम इनवर्स। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्व करें तो बेटा ये कितना आ जाएगा, देखिए 10 यहाँ चला गया और ये 2 डेसिमल से नीचे आ गया 100। ठीक है, ये 25 से 5 पे हो गया, तो ये आ गया वैल्यू बेटा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। ये आगे बेटा हमारे कापा की वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या है बेटा, लैम्डा इक्विवेलेंट में हमारे पास नॉर्मेलिटी है गिवन, कापा की वैल्यू हमें निकाल ली है और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए लैम्डा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कापा इंटू में 1000 बाय नॉर्मेलिटी होता है। ठीक है बेटा, जो एक्सप्रेशन है ये 1000 से मल्टीप्लाई करने वाला जब हम यूज कर रहे हैं जब वॉल्यूम हमारी क्या है बेटा सेंटीमीटर क्यूब में ले रखी है हमने, क्योंकि नॉर्मेलिटी का एक्सप्रेशन हमें पता है क्या होता है बेटा, मास बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू में वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम लीटर में होती है और 1 लीटर बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए बेटा इसको यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम किस में यूज कर रखी है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब में यूज कर रखी है इस एक्सप्रेशन के अंदर। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, फिर मास बाय इक्विवेलेंट वेट की यूनिट होती है बेटा इक्विवेलेंट, दैट इज मैं लिख सकता हूँ ये, और बाय वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा बेटा पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, कुछ इस तरीके से यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट में रखते हैं बेटा सारी वैल्यूज। कापा वैल्यू कितनी आई है 5 इंटू में 10⁻⁴ मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी कितना गिवन है बेटा 1/10। ठीक है, फिर मैं लिख लूँ या फिर मैं लिख लूँ 0.1। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, देखिए नीचे नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या है, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई, इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर माइनस क्यूब, ऊपर क्या है यूनिट थी बेटा पर सेंटीमीटर पर ओम, ओम इनवर्स। ठीक है, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा ये 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ इंटू में 10⁻³। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, देखिए सेंटीमीटर क्यूब माइनस क्यूब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, और होम इनवर्स पहले से ही है, होम इनवर्स। तो ओवरऑल क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा बेटा 5 इक्विवेलेंट इनवर्स होम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में गिवन ऐसे 5, तो दो बेटा बी और डी दोनों ऑप्शन में गिवन है। आइए यूनिट चेक कर लेते हैं, ओम इनवर्स ओम इनवर्स, यहाँ पे बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर है, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर बी ऑप्शन में गिवन है, फिर इक्विवेलेंट इनवर्स, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।